शादी जब हम आज़ादी की बात करते हैं यकीनन सेलिब्रेट करना बनता है, लेकिन उन तमाम तर लोगों को हमें याद रखना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने ख़ास तौर पे हिजरत की। और वो कहते हैं ना कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग है तो उनके पास बैठा करें, उससे बेहतर वक्त कोई नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान बनते देखा। आज जब हम शिकवा गुनाह होते हैं कि जी यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनसे पूछें ज़रा कि जिस बेसरो समानी के आलम में ये मुमलिकत खुदादाद बनी और फिर किस तरीके से इस पर मेहनत की गई, उनके तमाम तर जज्बात, एक्सपीरियंसेस क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम फैसल, इस वक्त जो हिंदुस्तान में हम माइनॉरिटीज़ का हाल देखते हैं तो भी हमें बार बार और बारहा ये ख्याल आता है कि खुदा का शुक्र है कि हमारे आबाओ अजदाद ने तो वो कुर्बानियाँ दी, वो हिजरत की तकलीफ़ें उन्होंने सही, लेकिन आज आप और हम एक आज़ाद सांस लेते हुए शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का, खुदा का, कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और जहाँ हमारी बतौर सिटीज़न अहमियत है, हमारी ज़िंदगी की एक अहमियत। अच्छा, ऐसे ही आज एक मेहमान हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने पाकिस्तान बनते हुए देखा। इस वक्त पाकिस्तान बन रहा था, उनकी उम्र कोई 9 बरस के लगभग थी। तो अब्दुल कदीर नजफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजफी साहब, सबसे पहले तो यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आप समेत कई ऐसे चेहरे जिनकी बदौलत आज हम सुकून का सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो नजफी साहब ज़रा ये बताइए कि क्या उस वक्त के जज्बात थे, क्या हो रहा था, आपकी उम्र जिस वक्त जितनी थी, कुछ तो आपको याद होंगी चीज़ें, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। रहीम, मेरा नाम अब्दुल कदीर नजफी है। मैं साबिक प्रिंसिपल हूँ। जब पाकिस्तान बना उस वक़्त मेरी उम्र पौने 15 साल थी। इस वक़्त 93 जा रहा है, उम्र के 93 साल में हूँ। अच्छा, अभी जिस तरह से आपने बताया कि आपकी उम्र 15 साल के लगभग थी, अब आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों की कुर्बानियाँ लाजवाल है, आप भी इस जद्दोजहद का हिस्सा हैं, अपनी यादें हमारे साथ शेयर करें। हमने तो वो एरा लिव नहीं किया है, लेकिन आपकी ज़बानी हम रीलिव करेंगे। जब पाकिस्तान बन रहा था, हर तरफ अफरा तफरी थी, क्योंकि हिंदू पूरा जोर लगा रहे थे कि पाकिस्तान न बने और मुसलमान अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि बने। बहरहाल लखू कहा मुसलमान जाएं। एक शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरकर्दगी में सर धड़ की बाजी लगा रहे थे और ये है कि बड़ी जद्दोजहद थी और बड़ी खुशी भी थी और पक्के पाकिस्तान बन रहा है। तो मैं वो कैफियत नहीं बयान कर सकता कि लोगों की खुशी किस हद तक थी। अपनी मिसाल के तौर पर जब मैंने लफ्ज़ पाकिस्तान सुना तो यूं लगा कि जैसे मेरा तज़किए नफ्स हो गया। यही कैफियत लखू खा मुसलमानों की थी। वो लफ्ज़ पाकिस्तान पर गौर कर रहे थे। पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह, अच्छे काम करने वाले लोगों की जगह। बेशक। तो गोया कि इस्लामी जोश जज्बा पूरे जोबन पर था। तो यह है कि जब मेरे कानों में ये नारा गूंजता कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस वक़्त मेरे अंदर एक रिकत तारी थी। मेरे अंदर यूँ लगा जैसे एक तफहीर कल्ब हो गई है मेरी। यही कैफियत लखू खा मुसलमानों की थी, क्योंकि
पाकिस्तान का मामला था। पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह, बिल्कुल। इस्लामियों के रहने की जगह, अच्छे इरादे रखने वाले लोगों की जगह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।